हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया उसमें हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो पार्ट है उसको देख रहे थे। इसमें फर्स्ट हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो प्लांट के किस पार्ट में है। सेकंड हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कौन कौन से पिगमेंट हैं वो यूज में आते हैं या कौन से पिगमेंट हैं वो जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके अंदर मेनली हम देखें तो क्लोरोफिल या कहें कि जो क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो मेनली यूज में आते हैं। इसके साथ कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलियंस है, फाइकोसाइनिन्स है, कैरेटिन है, जेंथोफिल है। ये जो एसेसरी जो पिगमेंट होते हैं वो भी यूज में आते हैं। तो हमने ये देखा मेनली जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ होगी तो क्लोरोप्लास्ट में होगी, या फिर कहें कि जो सनलाइट होती है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होगी। तो फोटोसिंथेसिस की देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर ये रहता है 6CO2 प्लस 12H2O। इसके बाद हम बात करें सनलाइट और क्लोरोफिल। ये हुआ। इसके बाद में ये ग्लूकोज जो रहता है कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। यदि इस रिएक्शन की बात करें तो देखिए पहले इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि ये रिएक्शन है। इसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल है वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन सभी के अंदर या कहें क्लोरोफिल में CO2 एंड H2 जो रहता है उनकी रिएक्शन करवाई जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बन रहा है, या कहें कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। यहां पर ये तो कार्बोहाइड्रेट है जिसको प्लांट यूज में लेगा, एक्स्ट्रा बचेगा उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। H2O मॉलिक्यूल फिर से अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में यूज आएगा। ऑक्सीजन है इसको इन्वायरमेंट के अंदर फ्री कर दिया जाएगा। देखिए इन्वायरमेंट से CO2 को तो लिया गया और ऑक्सीजन को रिलीज किया गया। तो हमें कहीं फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में एक स्टेप तो यही है कि इन्वायरमेंट से CO2 को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। यहां पर देखिए हमने ये लिखा 12 है H2 और उधर 6 है, तो इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2। देखिए रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। नहीं, जैसे मैकेनिज्म होती है 6 मॉलिक्यूल फिर से बन जाते हैं। तो हम ये कहीं मेनली यूज कितने आए केवल 6 मॉलिक्यूल वाटर के, तो 6H2। इसके बाद इसको लिखें जो सनलाइट है, इसके बाद वही है क्लोरोफिल है, इसके बाद C6H12O6 प्लस O2। देखिए यहां पर हमने 6 मॉलिक्यूल हमें लास्ट में फिर से वाटर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुए। तो हमने ये किया कि 6 प्राप्त हुए, 12 यूज में लिए, तो हमारे पास 6 वापिस वहीं पर बन गए। तो हमें कहीं ओनली 6 मॉलिक्यूल ही काम में आए। तो हम रिएक्शन ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही रिएक्शन होती है वो सही होती है। एग्जैक्ट होता है ये है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखे। अब इस जगह पर देखिए हमारे पास 2-3 कुछ एक पार्ट आएंगे कि ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर एक तो वाटर है और एक CO2 है। ये 2 पार्ट है। वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका होता है ऑक्सीडेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन होगा। और ये टूट जाते हैं जैसे H
2H प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये H2O रहता है, ये H2O इस तरीके से टूटे, ऑक्सीडेशन हुआ इसका। इसके बाद ये जो रहता है CO2, इस CO2 जो है इसका होगा रिडक्शन। और इस समय ये C6H12O6 इसमें कन्वर्ट। तो देखिए यहां पर जो H प्लस है, ये H प्लस है, यहां पर यूज में आएंगे कि जो H प्लस यहां पर बन रहे थे वो H प्लस इधर यूज में आएंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से बढ़ेंगे ATP और ये ATP इधर आएंगे यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में H2O मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन, CO2 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन, ये दो पार्ट होंगे कि H2O मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल्स है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। इसके बाद CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसका रिडक्शन है। और ये दोनों प्रोसेस है वो साथ साथ चलती है। पहले ये प्रोसेस, उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट होती है। तो यहां पर जैसे ये H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन से ATP बनेंगे। ATP यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए यूज में आएंगे। तो जो सनलाइट जो रहती है, ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट का यहां पर यूज होगा। देखिए सनलाइट है, इस सनलाइट के कारण H2O मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी मेनली सनलाइट की थी जिसको कन्वर्ट कर दिया ATP में, और ATP काम में आई यहां पर। तो इस जगह यहां पर सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कहें कि जैसे ये है, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट की, ओनली लाइट की रिक्वायरमेंट इस जगह पर होती है। इसके बाद इधर से जो पार्ट रहेगा इसमें ये ATP और ये दोनों पार्ट होंगे, और ये ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में फ्री हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हैं तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मैकेनिज्म दोनों रिएक्शन से साथ साथ चल रही हैं। और यदि हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन एंड CO2 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हुआ। अब ये पार्ट है, ये मैकेनिज्म जो हमें इतनी शॉर्ट दिखाई दे रही है, ये ऐसे नहीं है बल्कि एक एक स्टेप से होते हुए आगे। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट बनाए। एक पार्ट ये है जहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट है, दूसरा पार्ट ऐसा है जहां सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी बेसिस पर फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसके भी दो पार्ट बन गए, एक लाइट रिएक्शन और दूसरे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन हो जाएगी और ये लाइट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये दो रिएक्शन रहेंगी। क्या कहें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। तो देखिए हमें करना क्या होगा फोटोसिंथेसिस में, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन। सेकंड पार्ट जैसे यहां से जो रिड्यूसिंग जो पावर बनेगी, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बनेगा NADPHH+, और इससे ये जो रिड्यूसिंग पावर है इससे और ATP से CO2 का रिडक्शन होगा जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेप रहेंगे हमारे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में। अब हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है, हमने ये कहा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है जहां पर ऑक्सीडेशन, एक पार्ट है जहां पर रिडक्शन या एक लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन है।
तो ये दोनों रिएक्शंस है, इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया। जहां लाइट रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन कहा, जहां डार्क रिएक्शन है उसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहा। कि हमने ये कहा फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म दो पार्ट, लाइट रिएक्शन, इसके बाद सेकंड जो रहेगी वो रहेगी डार्क रिएक्शन। और ये यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये पार्ट कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट। अब यहां पर एक और भी है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे H2 जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, न कि CO2 से रिलीज होती है। इसका हमने दूसरा नाम भी दिया है हिल रिएक्शन, और इसके नाम की बात करें तो इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो ये पार्ट है। अब दोनों स्टेप है, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट जिसके अंदर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा उसको देखते हैं। कहां कहां पर होंगी ये भी देखेंगे। देखिए ये रिएक्शन रहेगी ग्रेना में, ये रहेगी स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर ग्रेना पार्ट रहेगा और यहाँ पर जो है स्ट्रोमा पार्ट यूज में आएगा। एक फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइट रिएक्शन। इसी का एक सेकंड नाम है हिल रिएक्शन। तो ये जो पार्ट है इसको हम देख, जो लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उनका सिंथेसिस होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से स्टेप है। सबसे फर्स्ट होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। लाइट रिएक्शन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा जिससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो यही है। यहां पर जो सनलाइट के रूप में हमें लाइट एनर्जी मिलेगी और वो फोटोन या क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब की जाएगी। तो हम इसी रिएक्शन की बात करें तो देखिए इसके अंदर हम ये कहेंगे कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। देखिए ये है नॉर्मल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, नॉर्मल है। ये जो है इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नॉर्मल है। देखिए लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें हम पहचान बना देंगे तो उससे वैसी पहचान हो जाएगी। ये जो है सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। देखिए सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होगा, फोटोन या क्वांटा के रूप में, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड होता है, इसके लिए हम यहां पर स्टार लिख देते हैं, एक्साइटेडमेंट। तो ये जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड, ये इधर है नॉर्मल। नॉर्मल और एक्साइटेड में डिफरेंस करने के लिए हमने स्टार को यूज में लिया। नॉर्मल पर स्टार नहीं यूज किया और एक्साइटेड है उस पर स्टार यूज किया। तो फर्स्ट स्टेप में सनलाइट जो है जिसको फोटोन या क्वांटा के रूप में प्लांट के क्लोरोफिल जो है वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है। ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप जो लाइट रिएक्शन का, जहां हम ये कह रहे थे कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहां पर रिक्वायरमेंट होती है।
इसके बाद देखिए सेकंड जो स्टेप होगा उसके अंदर होगा वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल से जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। साथ में दूसरा पार्ट हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये स्टेप है। इस स्टेप में देखिए क्या होगा कि हमारे पास जो क्लोरोफिल एक्साइटेट है, ये एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस पर रिएक्शन करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसको ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा इसका। तो ये तो हो जाएगा क्लोरोफिल सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो गया, हमने इसका स्टार हटा दिया है, प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। देखिए इस तरीके की रिएक्शन है। लेकिन यहां पर हम ये कहें कि ऑक्सीजन का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल करें तो इसको 2 और इसको हम कर देते हैं 4 और इसको कर देंगे 4 और इसको कर देंगे वाटर ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसका लाइसिस करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहां पर फोटोलाइसिस की ये क्लोरोफिल ने एनर्जी कहां से ली थी? सनलाइट से, फोटोन से। तो यहां पर ये हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स को इस फोटोन की एनर्जी या सनलाइट की एनर्जी से लाइसिस किया गया, तोड़ा गया। तो क्लोरोफिल तो नॉर्मल हो गया, अपनी एनर्जी इसने वाटर को दी, वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और इस तरीके से ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वह वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, न कि CO2 मॉलिक्यूल से। तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में जो भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो किससे मिलती है? वाटर मॉलिक्यूल से। देखिए अब इस रिएक्शन को मैं एक्चुअलिटी में बताता हूं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं ये। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे कि जैसे देखिए 4H2 है, ये टूटेगा, ये टूट जाता है 4OH माइनस प्लस 4H प्लस, इस तरीके से ये टूटता है। देखिए ये जो स्टेप है, ये रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे टूट रहे हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे टूट रहे हैं। 4H प्लस भी, अब ये जो 4OH है, ये 4OH चेंज हो जाता है, जो आयन है हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हो जाता है 4OH में। एक मॉलिक्यूल्स पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 4 है, तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो गए। इसके बाद ये आ जाता है 4OH, तो 4OH ये कन्वर्ट हो जाता है 2H2O प्लस O2, इस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए 4H2O मॉलिक्यूल्स 4OH प्लस 4H प्लस में टूटेंगे। इसके बाद 4OH है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद ये 4OH है वो H2O मॉलिक्यूल्स में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम यहां पर लिखते हैं। तो देखिए इन सभी रिएक्शंस को हम करते हैं, जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में कॉमन होते हैं उनको हम जैसे हटा देते हैं। तो इधर से देखिए 4OH, इसको हमने हटाया कि जैसे ये 4OH है, इधर से ये 4OH है, हट गए। इधर से 4OH ये और इधर से ये, इधर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, जैसे 4H2O
ये कन्वर्ट हुआ 2H2O प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अब इधर से इनको भी हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 2H2O। यहां से देखिए ये इधर से हमने कम कर दिया है। इसके बाद 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो हमने लास्ट में ये पार्ट है, इसका कंक्लूजन यहां पर हमने लिखा है ये पार्ट। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका फोटोलाइसिस होता है। और इस समय जो भी एनर्जी यहां पर प्रोवाइड होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा ही एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो एक्साइटेड क्लोरोफिल है, या फिर कहें कि जो फोटोन जो रहते हैं फोटोन के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड। तो रियलिटी में देखिए रिएक्शन इस तरीके से चलेगी। लास्ट में हम ये कहें कि इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें प्रोड्यूस। अब हमारे पास ये जो पार्ट आते हैं, अब इसके बाद H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये पार्ट आ गए हैं। अब इनको देखिए कि ये जो किस तरीके हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक तो 4OH है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो सामान्य हुआ जो वापिस फिर से हम ये कहें कि इसी प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर से इस रिएक्शन में रिपीट करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये इन्वायरमेंट में है ऑक्सीजन। अब पीछे हमारे पास H+ और इलेक्ट्रॉन बचे। इन दोनों से ये H+ है, इससे तो रिड्यूसिंग पावर है उसका फॉर्मेशन होगा, यानी NADPH का। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साइटोक्रोम सिस्टम में जाएंगे जिससे ATP का फॉर्मेशन होगा। यहां इससे बात करें तो इससे होगा NADPH+, इसका फॉर्मेशन, और इससे बनेंगे ATP। ये अब ये दो कैसे बनते हैं इसी बेस पर अगले दो स्टेप और हैं। तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ NADPH+। तो यहां पर देखिए कि NADP ये NADP है प्लस 4H+, इससे यहां पर बन जाएगा 2NADPH+। ये बन जाता है कि ये H+ इससे ऐड हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये जो है एक रिड्यूसिंग पावर है। देखिए ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये आगे यूज आएगी CO2 के रिडक्शन के अंदर। एक CO2 मॉलिक्यूल्स के रिडक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स NADPH+ के यूज में होंगे। तो हम ये कहें कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो 12 मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं NADPH+ जो है उनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखिए जो अगला स्टेप हो जाता है 4, वो आ जाता है कि ATP का फॉर्मेशन। तो ये कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात कि ये इलेक्ट्रॉन अब यूज में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एंजाइम साइटोक्रोम सिस्टम, और ये जो साइटोक्रोम सिस्टम रहता है, ये साइटोक्रोम सिस्टम यहां पर जो ATP का निर्माण करेगा। तो यहां हो जाते हैं ATP का फॉर्मेशन, जो आगे CO2 के रिडक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो यहां से प्रोवाइड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास आगे जो डार्क रिएक्शन होगी
या फिर कहें कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, उस पार्ट के लिए एक तो हमें ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी जो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। यानी ये कहां चले जाएंगे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों पार्ट। इसके बाद देखिए कि एक पार्ट और आता है कि ये तो थे हमारे नॉर्मली जो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होगी कहां पर, तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेना में होगी। यानी कहां पर होती है, इन ग्रेना में होगी रिएक्शन। इसके बाद एक और है, इसी से रिलेटेड एक स्टेप और है जिसको कहते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप या इमर्शन। इमर्शन इफेक्ट ये होता है। देखिए रेड ड्रॉप या इमर्शन इफेक्ट क्या था, इसके लिए ये कहा गया कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई, इस समय इमर्शन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये देखा कि जो प्लांट है उसको एक तो 680 नैनोमीटर लैम्बडा जो है, नैनोमीटर लैम्बडा की लाइट से दी गई, 680 नैनोमीटर से अधिक मोर। एक दूसरे पार्ट में किया 680 नैनोमीटर लैम्बडा से लेस। ये दो प्रकार की लाइट दी गई। देखिए जब इसको 680 या 680 नैनोमीटर से मोर लैम्बडा की लाइट दी गई प्लांट को, तब फोटोसिंथेसिस है वो कम हुआ। यानी जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनना था वो कम बना। तो ये उस समय ये कहा गया 680 यानी 680 नैनोमीटर से अधिक लैम्बडा की जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है, इसलिए कहा रेड ड्रॉप कि फोटोसिंथेसिस में कमी आई, लेकिन किस लाइट में आई, रेड लाइट में आई, इसीलिए कहा रेड ड्रॉप। जब 680 नैनोमीटर से कम की लेंथ के जो लैम्बडा के हैं उनकी लाइट दी गई, तब भी फोटोसिंथेसिस कम हुआ। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ दिया गया तब फोटोसिंथेसिस दोनों अलग अलग दिए गए लाइट से भी अधिक था। तब इमर्शन ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दो होते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। देखिए इमर्शन ने ये कहा कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक लैम्बडा की लाइट प्लांट को दी गई, कम की नहीं दी गई, तब फोटोसिंथेसिस कम हुआ रेड ड्रॉप। जब 680 से कम लैम्बडा की लाइट दी गई तब फोटोसिंथेसिस कम हुआ। तो इसे देखा गया कि जब अलग अलग देते हैं तब कम होता है, दोनों एक साथ देते हैं तब जो फोटोसिंथेसिस अलग अलग था उससे भी अधिक हुआ। तो ये कहा गया कि प्लांट में दो ऐसे पार्ट है जो एक पार्ट अधिक लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, एक कम को करता है। जब अधिक दे रहे हैं तो कम वाला एक्टिव नहीं है, और जब कम दे रहे हैं तो अधिक वाला एक्टिव नहीं है। जब साथ साथ दे रहे हैं तो दोनों एक साथ एक्टिव है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस अधिक होता है। तो यहाँ पर पीएस फर्स्ट एंड सेकंड की खोज है वो इमर्शन ने की, जिसको प्रकाश जो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड कहा गया। तो ये हमारा पार्ट था जिसके अंदर हम ये कहें कि जो लाइट रिएक्शन थी वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें ये देखना है कि एटीपी और एनएडीपी कैसे बन रहे हैं, या कहें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड कैसे मैकेनिज्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होती है।